प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। इस रविवार को प्रभु की उपस्थिति में उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। सो आइए हम उसकी उपस्थिति का लाभ उठाएं, आनंद उठाएं और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की इस आराधना को आरंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु ये सुंदर अवसर हमें एक बार फिर से दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम से जमा हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमको पिछले इस पूरे सप्ताह संभाल के रखा और परमेश्वर ये अवसर दिया और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें। प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, साजों को बजाते हैं, सब कुछ पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हो सके, अगुवाई के द्वारा हो सके, नियंत्रण में हो सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु, हम सबको जो आराधना में सम्मिलित होते हैं, जो देखने सुनने वाले, हम सब लोग प्रभु इस आराधना में पूरी तरह से मन से, हृदय की गहराई से, आत्मा से परमेश्वर सम्मिलित होकर के प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा बात करिए। हर एक वो रुकावट जो किसी भी तरह से हमारी आराधना और वचन में रुकावट डालती है, हर एक वो यीशु के नाम से हुक्म देते हैं दूर हो जाए। पवित्र आत्मा, आप पूरी आजादी के साथ हमारे जीवन में काम करिए। धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर को धन्य कहें क्योंकि कितना भला है हमारे जीवन में। उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी कृपा यदि हमारे जीवन के अंदर ना हो, हम कहाँ जाएंगे? किधर, कहां से हमको वो भलाई और शांति और आनंद और वो खुशी हमको कहां से मिल सकती? केवल यीशु। और वो यीशु हमारे जीवन के अंदर सर्वदा सर्वदा वो शांति और आनंद और खुशी और भलाई सब कुछ देने वाला प्रभु है। हालेलुया। जब गीतों को गाते हैं पूरे मन से गाइए। इन गीतों के शब्द जो आते हैं, उन शब्दों के अर्थ को समझते हुए पूरे मन से उस परमेश्वर की आराधना करिए। हालेलुया। यीशु तो भला है मेरे जीवन में सदा, महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यीशु तू भला, आमीन। मेरे जीवन में सदा, महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। यीशु तू भला, मेरे जीवन में सदा, महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। यीशु तू भला है मेरे जीवन में सदा, महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा।
दुखों में तू मेरे साथ है। तेरा ये वचन है, तेरा वादा है। कष्टों और दुखों में तू मेरे साथ है। तेरा ये वचन है, तेरा वादा है। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। यीशु तू भला है मेरे जीवन में सदा। महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। नाम की महिमा हो। जीवन के सफर में तू मुझ पे नजर रखता। आत्मा और वचन से मेरी अगुवाई करता। जीवन के सफर में तू मुझ पे नजर रखता। आत्मा और वचन से मेरी अगुवाई करता। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। यीशु तू भला है मेरे जीवन में सदा। महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। दुनिया मुझे छोड़े तू नहीं छोड़ता। मेरे आंसुओं को यीशु तू पोंछता। दुनिया मुझे छोड़े तू नहीं छोड़ता। मेरे आंसुओं को यीशु तू पोंछता। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। शांति आनंद देने वाला यीशु मेरे दिल में है। यीशु तू भला है मेरे जीवन में सदा। महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। यीशु तू भला है मेरे जीवन में सदा। महिमा तेरी स्तुति मैं गाऊं सर्वदा। वो भला यीशु, वो सामर्थ्य यीशु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यीशु मेरे संग, आपके संग सर्वदा रहता। वो कभी नहीं छोड़ता। आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, आत्मा में भर जाए। प्रभु आपके संग, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर निरंतर हमारे संग रहता है। हालेलुया। ओ रमाशु, उसकी स्तुति करो, वो स्वर्गीय परमेश्वर। हालेलुया। जीसस, यस लॉर्ड।
पिता तेरे नाम की स्तुति हो। Yes, Lord. हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना हाथों को उठाकर दिल से गाएं। यीशु कितना महान, कितना अच्छा, कि सिवा कोई दूसरा नहीं। तेरे सिवा यस, कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना, आराधना, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू सर्वज्ञानी प्रभु। आदि है तू, अंत है तू, पवित्र प्रेमी प्रभु। तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू सर्वज्ञानी प्रभु। आदि है तू, अंत है तू, पवित्र प्रेमी प्रभु। आराधना, सब लोग अपने अपने घरों में अपने हाथों को उठाकर पूरे मन से समर्पण के साथ स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं प्रभु जी। हालेलुया। आराधना,
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, जब इस सभा में इस आराधना में आप सम्मिलित हैं, अपने मन को प्रभु के सम्मुख अर्पित करिए, उसके सम्मुख दीनता नम्रता के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Greetings to you in the name of Jesus. Once again, this morning, service and worship. God has been good to us so far. आज की सुबह एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए, हम सब के लिए भला रहा। As we look back over these months, that God has been so good to us, kind, protecting, preserving us. और पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि पीछे घूम के देखा कि परमेश्वर हमारे प्रति कितना दयालु, कितना कृपालु और हमारे लिए भला रहा है। We thank God and we praise God and we keep worshiping God for His faithfulness. हम परमेश्वर की उसकी विश्वास योग्यता के लिए हम उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और उसको हम धन्यवाद देते हैं। Yes, amid all the fears and confusion in this world, we are still protected and preserved by God. और इस संसार में चारों तरफ बहुत गड़बड़ियां, भ्रम और परेशानियों के बीच में परमेश्वर ने हमको संभाला है, सुरक्षित रखा है। So once again we welcome you to this service. और इसलिए एक बार फिर से हम इस सभा में आप सबका स्वागत करते हैं। And it's our prayer that these services would be spiritually uplifting your and strengthening you in your faith. और हमारी प्रार्थना है कि ये सभाएं आपके विश्वास को आत्मिक रूप से मजबूत करने में, ऊंचा उठाने में मददगार साबित हों। Keep praying. There's more need for prayer than now than at any time. लगातार प्रार्थना करते रहिए है और अभी हो चाहे कोई भी समय हो, हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। We have already announced for the 20th, the following Sunday, to be our monthly fasting and prayer day. So we would be meeting or Zoom between 2 and 4 on that day, and we request that all of you, especially our members, especially for our church members, to connect with us at that time and spend those 2 hours in prayer. और जैसा कि पहले ही आपको सूचना दी जा चुकी है, हमारे कलीसिया के जितने भी सदस्य हैं, आप सबसे अनुरोध है कि मेहरबानी से उस उपवास और प्रार्थना सभा की जिसकी सूचना आपको दी गई है, दोपहर में 2 बज के शाम को 4 बजे तक वो विशेष उपवास और प्रार्थना सभा जो महीने में एक बार होती है, उसमें आप सम्मिलित हों। Especially for our believers, it's just for our believers to be involved in that prayer. और ये विशेष रूप से हमारे विश्वासियों के लिए जरूरी है कि वो इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों। Believers have a great responsibility to pray at this time, to ask and seek for God's favor, so that many will come to know Jesus Christ as their Lord and Savior. और हमारे विश्वासी लोग जो हैं वो लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से बहुत से लोग उस जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के निकट आ जाएं। It's a responsibility of our believers. और ये हम सब विश्वासियों की जिम्मेदारी है। This is what God would expect. He said, pray continuously. और परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है और उसने कहा कि लगातार प्रार्थना करते I रहो। am so thankful to those who are joining us in the morning prayers and in the prayers throughout the day. और हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो सुबह की प्रार्थना में और दूसरे समय में जो प्रार्थना होती है उसमें जुड़ते हैं। I am so thankful to them and we are blessed. और उनके प्रति हम धन्यवाद देते हैं और सचमुच में उसके द्वारा आशीषित हैं। So continue to pray. लगातार प्रार्थना करते रहें। Continue to pray, and now we are going to spend a few minutes in prayer. और लगातार प्रार्थना में रहें और इस समय हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। But just before that, I'll just have 2 announcements that I have to make. और इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, 2 सूचनाएं हैं, मैं उसको आपको दूंगा। Yes, next week Sunday, remember to find time and tune in and listen to those messages and the service, worship service. Join in the worship service and be a part of what we are doing to encourage you and build you up.
और याद रखें इस बात को कि आने वाले रविवार की जो सभाएं होती हैं सुबह 10 बजे, उसमें आप समय निकाल करके अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में आप समय बिताएं और प्रभु के वचन को सुने और अपना इन ये जो सेवकाई हो रही है इसके हिस्सा आप बन जाएं। During the week, please spend time reading the Word of God over and over again. If you even read a passage of Scripture many times, God will begin to speak to you. और सप्ताह के बाकी दिनों में आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, और जब भी आप वचन को पढ़ते हैं परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको उसके द्वारा आशीषित करेगा। Everything around this world will change, but the Word of God will not change. इस दुनिया की सारी चीजें बदल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। That's the only permanent and stable thing in this world today. केवल परमेश्वर का वचन ही एकमात्र स्थायी है, इस संसार में सब कुछ बदल सकता है। Therefore, relying upon the Word of God, we will grow strong in faith. इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें और विश्वास में मजबूत हो जाएं। The other announcement is I'm here most of the days. From Monday to Friday, I am here from about 11:30 to about 2 o'clock. I am here. So if anybody wants to come, people have been coming and visit and meeting with me, and you may have your tithes and offerings to give, or you may have a prayer request. Please come. और एक और सूचना है कि सप्ताह के दिनों में सोमवार से शुक्रवार तक हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और आप आइए और आकर के समय बिताइए, संगति करिए प्रार्थना में, और साथ साथ जो है अपने भेंट और दशवांश जो कुछ भी आप लाते हैं उसको आप दे सकते हैं। So let's pray now. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for your goodness and पिता, mercy. हम आपकी भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी God, your grace has followed us thus far. आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर अभी तक बना रहा। We have come to the last month of this year. हम इस पूरे इस वर्ष के अंतिम माह तक आ गए हैं। In many ways, this year has not been a productive year. और ये कई तरह से देखा जाए तो ये साल जो है बहुत अच्छा साल नहीं रहा। But Lord, this is all in your plan. लेकिन ये सब कुछ आपकी योजना के This is अंतर्गत all था। in your way, the way of dealing with this world, oh God. और ये आपका तरीका था कि किस तरह से आप इस संसार से व्यवहार Lord, करें। you're dealing with us also. You're telling us how important it is to come together, and when we had the opportunity, we did not take it seriously, oh God. और इन दिनों में प्रभु जी आपने हमसे भी व्यवहार किया और इस बात को बताया, इस आवश्यकता को बताया कि इन दिनों में हमें कितना अधिक इकट्ठा हो करके परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना है। We have missed, oh God. प्रभु हमने बहुत कुछ खो दिया। Lord, we are supposed to be careful when we had the opportunity. We should have been, which we are faithful, punctual, and attending very sincerely, God. At that time, we were careless. और प्रभु जिन दिनों में हमें आपकी इस उपस्थिति में समय बिताना है, अनुशासित रहना है, पाबंद रहना है, लेकिन हम लापरवाह रहे, हम विश्वासियों को नहीं रहे। But now we are seeing how important it is for us to honor you by our presence and meeting together. प्रभु हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आपकी उपस्थिति में आकर इकट्ठा होना और आपकी आराधना करना, आपको आदर देना कितना महत्वपूर्ण है। Lord, we are learning. हम सीख रहे हैं प्रभु। We pray, God, that this pandemic would soon end and we shall be able to meet together and worship you together, oh God. प्रभु हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना के साथ विश्वास करते हैं प्रभु इस कठिन समय का अंत बहुत ही शीघ्र होने वाला है और हम इकट्ठा एक बार फिर से इकट्ठा होंगे और हम आपकी स्तुति आराधना इकट्ठे होकर के करेंगे। Lord, we pray that this would happen soon. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये जल्दी हो जाए। Lord, we know that you have still given us one opportunity by this medium of this the electronic medium, so that we can still hear the word of God. हम तब भी प्रभु जी आपने हमें अभी भी आप अवसर दे रहे हैं कि इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कई तकनीकी उपायों के द्वारा प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आकर के आपकी उपस्थिति का आनंद और लाभ उठा सकें। You said you will not leave us as orphans. आपने कहा कि आप हमको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। That's why you keep saying your word again and again, God. इसलिए आप अपने वचन के द्वारा लगातार बात करते जा रहे हैं। We pray that we would be serious about this, God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसके प्रति हम गंभीर हो जाएं। That by hearing the word our faith will increase. और प्रभु हम आपके वचन को सुनने में विश्वासीय योग्यता के साथ हम बढ़ते जाएं।
our faith will increase. हमारा विश्वास बढ़ता जाए, And then, Lord, we will also look into your word and learn from your word what you need, what you want from us. और प्रभु हम आपके वचन की ओर अपनी आंखों को लगा करके सीख करके जो आप हमसे चाहते हैं उन बातों को जान सकें। If we seek your righteousness, अगर हम आपकी धार्मिकता की खोज करेंगे, if we seek it from your word, O God, अगर हम आपके वचन की खोज करेंगे, Lord, we know that all our needs will be met, O God. तो हम प्रभु जानते हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। We have problems. हमारी समस्याएं तो हैं, There are many families in problems. कई परिवारों में समस्याएं हैं, There is financial problem. आर्थिक समस्याएं भी हैं, There are health issues. और शारीरिक समस्याएं भी There हैं, are other kinds of jobs not there. और कई लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। But yet, O God, लेकिन तब भी प्रभु you are preserving us. आप हमको सुरक्षित रखते You are हैं, providing for us. आप हमारी जरूरतों को पूरा And करते Lord, हैं। we know that as we seek you, और प्रभु जानते हैं कि जब हम आपकी खोज करेंगे, God, you will provide and you will carry us through this so that we will once again gather together and worship you, Lord. और हमको संभालेंगे और हमको यहाँ तक ले जाएंगे कि एक बार फिर से हम इकट्ठा होकर हम प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर Bless your holy सकेंगे। name. धन्यवाद करते हैं प्रभु Pray for पवित्र this नाम service, O में। God. इस सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। Pray for, we believe, Lord, that the worship that we have raised was acceptable to you. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि जो आराधना आपके सम्मुख हम लोगों ने अर्पित किया वो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो सका। God, bless the word now. प्रभु वचन को आशीषित It करिए। is your word, O यह God. आपका वचन है The प्रभु। Spirit of God must speak to people. ओ परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करे। And Lord, each according to their need. प्रभु सब लोगों की आवश्यकता के अनुसार And so you may be glorified. आपके नाम को महिमा मिले, You may be revealed. आपको आपका प्रकटीकरण हो, You may be believed. आपके ऊपर लोग विश्वास करें, You may be obeyed. आपकी आज्ञाओं को मानने वाले Lord, you हों। will have all the glory. हक सारी महिमा हम आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर सीधे चलते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार यशायाह की पुस्तक में यशायाह ने एक भविष्यवाणी के रूप में और अपने उस दर्शन को वचन के रूप में प्रकट करते हुए इस्राएलियों की उस बंधुआई, उस कठिन परिस्थितियों को एक नमूने के रूप में हमारे सामने रखते हुए हम सबको कलीसिया से परमेश्वर ने पिछली बार हमसे बात किया कि हम यदि परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक में रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर होगा, तो हम उस अभिषेक को पाएंगे जो हमारे खेदित मनों को, हमारे पश्चातापी मनों को, हमारे दुखी मनों को, हमारे टूटे हुए मनों को शांति देगा। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतों के जीवन के अंदर उस शांति को प्रकट कर देगा। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने इस यशायाह की पुस्तक उसके 61वें अध्याय उसके 1 से 4 तक हम लोगों ने देखा, आइए हम एक बार फिर से देखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका पहला 61वां अध्याय उसके 1 से पहला और दूसरा पद हम देखते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का प्रचार करूं और सब विलाप करने वालों को शांति दूं। मेरे प्रियो, यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखें, परमेश्वर के इस पुस्तक को लिखने वाला पवित्र आत्मा लूका के द्वारा एक ऐसे संदेश को हम तक पहुंचाना चाहता है, और वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली, उन बातों को किस तरह से परमेश्वर ने हमारे सामने पहुंचाया। आइए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में और उसके 16 पद से। फिर नासरत में वो आया जहां वो पाला पोसा गया और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसको दी गई और
उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था कि, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, इन पदों के, इन शब्दों के द्वारा, इस वाक्य के द्वारा प्रभु यीशु अपने इस संसार में आने के उद्देश्य को प्रकट करता है और इस बात की घोषणा करता है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु अपने इस संसार में, इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य की घोषणा करता है, स्वयं घोषणा करता है, इस बात को स्वयं अंगीकार करता है। और क्या अंगीकार करता है? कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया, यदि आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में आए हैं, परमेश्वर ने आपको भेजा, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कम से कम अपने जीवन में अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करिए, इस बात की घोषणा करिए। केवल अपने मुंह से, अपने मन में विश्वास करना और सोच लेना नहीं, बल्कि अपने मुंह से अंगीकार करना, अपने मुंह से घोषणा करना। घोषणा करने का मतलब इस बात को संसार के सम्मुख प्रस्तुत करना कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरे साथ बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। जब यीशु पवित्र बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, लूका रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय में हम देखते हैं, और उसके 14वें पद में हम देखते हैं, चौथा अध्याय उसके 14वें पद में, पहले पद में देखते हैं कि 14वें पद में, कि जब यीशु बपतिस्मा लेकर के बाहर निकला और वो प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर उतरा। उसके 14वें पद में देखते हैं, लूका 4:14। मैं सोचता हूं कि हो सकता है मैंने गलत रेफरेंस बोल दिया। यीशु इस बात को कहता है कि लूका यीशु के बारे में कहता है कि आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को लौटा। आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को लौटा। कहां से लौटा? जब पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। किसके लिए? उसकी परीक्षा करने के लिए। आत्मा की, मैं सोचता हूं कि चौथा अध्याय उसके पहले पद में ऐसा लिखा है, चौथा अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। चौथा अध्याय उसका पहला पद, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। केवल पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, इस बात का प्रगटीकरण, इस बात को समझाने के लिए हम देखते हैं कि वो आत्मा से भरा हुआ था। आत्मा से भरा हुआ कहा गया, यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। पवित्र आत्मा के सिखाए जाने से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा के बहाव में वो जंगल में फिरता रहा। और क्या किया उसने जंगल में फिरते हुए? पवित्र आत्मा के उसके ऊपर आने और उसके अभिषेक होने और उसके परिपूर्ण होने और उसकी अगुवाई करने और उसको जंगल में ले जाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? कि शैतान को पराजित करने के द्वारा, आमीन, शैतान को पराजित करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है,
परमेश्वर का आत्मा हर उस विश्वासी के ऊपर, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर का आत्मा इसलिए है कि आपके जीवन में आप शैतान के ओर से आने वाले हर एक परीक्षा, हर एक समस्या, हर एक तूफान, हर एक आंधी, हर एक वो कार्य, उन सारी बातों के ऊपर आप जयवंत हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके 14वें पद में, उसके पहले पद को देखा। अब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय उसके 14 पद में देखते हैं कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। जब शैतान के ऊपर वो जयवंत हो गया, शैतान के ऊपर जयवंत होने के बाद वो खाली नहीं बैठा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बहुत देर तक आराधना कर लिया, बहुत देर तक प्रचार कर लिया, बहुत देर तक उपवास कर लिया, बहुत देर तक सेवकाई कर ली, और हम सोचते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। फिर हम अपने आत्मा के प्रति, अपने जीवन के प्रति, हम कई बार, मैं अपने जीवन के भी अनुभव की बात बता रहा हूं, कई बार मैं अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो गया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि यीशु एक बहुत बड़े काम को करने के बाद, सीधे सीधे शैतान को हराने के बाद, शैतान को पराजित करने के बाद, शैतान को धूल चढ़ाने के बाद क्या हुआ? इसमें लिखा हुआ है कि यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। वो खाली नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, यदि अगर आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के आत्मा के उस अभिषेक को, उस परिपूर्णता को, उस भरपूरी को, उसके कार्य को उस समझते हैं, जानते हैं, आप उसकी आत्मा से परिपूर्ण होकर, आप जब परिपूर्ण होंगे, शैतान को पराजित करेंगे। उस तमाम समस्याओं, तमाम परीक्षाओं, तमाम कष्टों, तमाम शैतान की ओर से आने वाली दिक्कतों के ऊपर आप जयवंत हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप खाली ना बैठिए, तुरंत अपने आप को आत्मा से भर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक सेकंड भी अगर अगर हम शैतान को अवसर दे दिया, हम खाली हो गए, हम डिस्चार्ज हो गए, यानी कि हमारे अंदर कोई पावर, कोई अभिषेक, कोई आत्मा का कोई कार्य नहीं, तो शैतान को अवसर मिल सकता है। इसलिए पौलुस ने कहा है, शैतान को अवसर ना दो। और यीशु ने इस बात को अपनी सेवकाई के दौरान, अपने जीवन की यात्रा, अपने जीवन की सेवकाई शुरू करने के समय इस बात को प्रकट किया। उसने शैतान को अवसर नहीं दिया। शैतान के ऊपर जयवंत होने के बाद भी वो फिर से आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मेरे बारे में क्या, मैं कभी कभी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को देखता हूं। आप भी अपने इस पद के अनुसार अपने जीवन को देखिए कि क्या हम प्रभु के साथ समय बिताने के बाद, प्रार्थना पूरी होने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, सेवकाई करने के बाद, सारे काम को करने के बाद, प्रभु की सेवा करने के बाद, जब हम वहां से हटते हैं, तो क्या हम आत्मा से भरे हुए होते हैं कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो याद रखें इस बात को, हमें आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और उसकी आत्मा की परिपूर्णता की चर्चा, उसकी आत्मा की परिपूर्णता की खबर कि यीशु आत्मा से भरपूर है, आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है, इसकी चर्चा क्या लिखा हुआ है? आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। आपके परिवार के लोगों के पास, आपके मित्रों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास, आपके ऑफिस में, आपकी कलीसिया के लोगों के साथ, आप जहां जहां जाते हैं, जहां जहां मिलते हैं, आप जाते हैं नहीं भी जाते हैं, आपकी चर्चा, आपके बारे में लोग ये जाने कि आप परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ से भरे हुए हैं। हालेलुया। आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोले हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार उसके 18वें पद में देखते हैं कि यीशु अपने मुंह से इस बात को बोलता है, कितने अथॉरिटी के साथ, कितने बोल्डनेस के साथ, कितने अधिकार के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ बोलता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। क्या आप इस बात की घोषणा कर सकते हैं?
अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के सामने, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने परिवार के लोगों के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपने पति के सामने, अपने 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 लोगों के सामने इस बात को दृढ़ता के साथ कैसे कह सकते हैं? अगर कोई भी संसार की बात करता है, दुनिया की बात करता है, पाप की बात करता है, इस संसार में निराशा की बात करता है, दुख की बात करता है, आप उससे कहिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पे है, प्रभु का आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। फिर देखिएगा, और उसमें आप उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु ने अपने आने के उद्देश्य को बताया। लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा, अगर आप, उसने, यीशु ने कहा कि किस प्रकार प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने इस बात की घोषणा करी, इस बात की घोषणा करी। और इस बात को पूरा कैसे किया? अगर आप मेरे साथ प्रेरितों के काम, आप सोचते हैं कि वो यीशु परमेश्वर का पुत्र था, तो वो तो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय उसके दूसरे पद में हम देखते हैं, चौथे पद में देखिए, पहला अध्याय उसके चौथे पद में, कि उसने उनसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिनकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यीशु इस बात को अपने लोगों को, अपने चेलों को, अपने अनुकरण करने वाले लोगों को, अपने सुनने वाले लोगों को, अपनी शिष्यों को इस बात को कह रहा था, चेतावनी दे रहा था, बहुत ही मुख्य रूप से इस बात को कह रहा था कि जब तक पवित्र आत्मा के पाने की, पवित्र आत्मा से भरपूर होने की, पवित्र आत्मा के अभिषेक होने की, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने की प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन के अंदर पूरी ना हो जाए, अपनी जगह को न छोड़ना। कितना महत्वपूर्ण! अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले यीशु परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हुआ, शैतान को जयवंत होने से, शैतान के ऊपर जयवंत होने के बाद वो आत्मा से भरपूर रहा, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने चेलों की भी चिंता करता है और कहता है कि तुम भी यरूशलेम को मत छोड़ना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है उसकी बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा मैं कई बार तुमसे कर चुका हूं, जो जिसकी चर्चा तुम सुन चुका हो। इसका मतलब है कि यीशु कई बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने, उसका बपतिस्मा पाने, उसका अभिषेक पाने के महत्व को बता चुका था, कई बार बता चुका था। उसके दूसरे अध्याय और उसके 17वें पद में देखिए, दूसरे अध्याय 17वें पद में देखिए, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, योएल नबी की उस भविष्यवक्ता के पूरे होने का वर्णन यहां पर लूका, जिस प्रेरितों के काम की पुस्तक को लिखते समय उस प्रतिज्ञा को दोहराता है कि परमेश्वर ने इन बातों को कहा है, लेकिन इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, एक विश्वासी के जीवन के लिए, एक सेवा करने वाले के जीवन के लिए, एक प्रार्थना करने वाले जीवन के लिए, एक आराधना करने वाले जीवन के लिए, एक साज बजाने वाले जीवन के लिए, इस संसार में जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसके लिए परमेश्वर ने यह वादा किया है कि मैं पवित्र आत्मा को केवल टच, बहुत से लोग कहते हैं पवित्र आत्मा ने टच कर दिया, छू लिया, नहीं, पवित्र आत्मा को उड़ेलने की प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने। हालेलुया! परमेश्वर की आत्मा को उड़ेलने की प्रतिज्ञा की है। हम आगे देखते हैं कि उसके दूसरे अध्याय के चौथे पद में लिखा हुआ है, इसी दूसरे अध्याय के चौथे पद में लिखा है, वे सब जितने भी चेले वहां पर इकट्ठे थे, जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे थे, जो पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने की, उस बपतिस्मा की बात जो रहे थे, वे सब, 1 2 3 नहीं, ये देखना नहीं पड़ता कि कौन अन्य भाषा बोल रहा है, कौन आत्मा से परिपूर्ण हो गया, नहीं, लिखा हुआ है कि वे सारे लोग
पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। जो आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, जो प्रभु का आत्मा यीशु के ऊपर था, वही आत्मा सारे लोगों के ऊपर आ गया और वो सब भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ्य केवल अन्य भाषा नहीं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होना, उसका बपतिस्मा पाना, उसकी परिपूर्ण होना। अन्य भाषा तो चिन्ह है, लेकिन उस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का चिन्ह, वास्तविक चिन्ह उनके कार्यों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा प्रकट होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम उसके प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय उसके 17वें पद में देखें। 9वें अध्याय उसके 17वें पद में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ उसमें। पौलुस परमेश्वर के वचन में, नए नियम में अधिकांश पुस्तकों को लिखने वाला एक ऐसा व्यक्ति, एक आतंकी व्यक्ति, एक दुर्दांत अपराधी, परमेश्वर की कलीसिया का विरोधी, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है 17वें पद में, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो तू उस रास्ते में जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर क्या पाए? दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के जीवन की सेवकाई, उसके परिवर्तन, उसके रूपांतरण, उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की सेवा की बुलाहट की शुरुआत किससे हुई? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से। पवित्र पौलुस जो था, शाऊल जो था, या पौलुस जो था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रेरितों के अध्याय और प्रेरितों का काम उसके 13वां अध्याय निकाले मेरे साथ, उसके 52वें पद में ऐसे लिखा हुआ है कि केवल पौलुस नहीं, केवल कुछ ही लोग नहीं, लिखा हुआ है कि चेले, कौन चेले? यीशु के चेले, कलीसिया, मंडली, चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। केवल एक बार पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का अनुभव नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरते गए। हालेलुया। केवल एक बार अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं वो काफी नहीं, हमको निरंतर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहना बहुत जरूरी है। उसके 15वें अध्याय और उसके 12वें पद में हम देखते हैं, उसके यही प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय उसके 12वें पद में हम देखते हैं कि सारी सभा बरनबास और पौलुस को सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, कलीसिया के ऊपर, मंडली के ऊपर, लोगों के ऊपर, प्रचारक के ऊपर, प्रार्थना के योद्धा के ऊपर, आराधना करने वालों के ऊपर इसलिए आता है कि परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट करे। हालेलुया। 15वां अध्याय उसका 12वां पद हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब आगे हम देखते हैं 16वां अध्याय उसके 26वें पद में। 16वें अध्याय उसके 26वें पद में कैसे लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और उसकी भरपूरी से जो लोग भरे होते हैं और वो जब आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के गीत गाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? चाहे आप कैसी परिस्थिति में रहो, वो लोग जो हैं एक बंदी गृह में थे, जेल में थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, आराधना करता है, गीत गाता है, क्या होता है? भूकंप आता है। आमीन। भूकंप आता है, जमीन हिल जाती है और यहां तक कि बंदी गृह की फाउंडेशन, उस जेल की नींव हिल गई और तुरंत सारे द्वार, जितने भी दरवाजों ने उनको बंद करके रखा था, सब खुल गए और जितने भी बंधन उनके ऊपर थे, हाथ के बंधन, पैर के बंधन, कमर का बंधन, चारों तरफ से जकड़ा हुआ बंधन, सब खुल गए। हालेलुया। आत्मा का अभिषेक, आत्मा की परिपूर्णता,
आत्मा की भरपूरी आपके जीवन के अंदर आपके परिस्थिति को क्या कर देगा? हिला देगा। जिन चीजों ने, शैतान की जिन चीजों ने आपको बांध करके किसी को भी बांध करके रखा है, यदि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं तो वो बंदीगृह, उसकी नींव हिल जाती है, उसके द्वार खुल जाते हैं और वो बंधन खुल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आत्मा से परिपूर्ण रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मुझ पर है का मतलब वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, जैसे गलील को लौटा अपनी सेवकाई को करता रहा, और वैसे ही पौलुस और सिलास भी यहाँ पर आत्मा के परिपूर्ण होकर के और आराधना कर रहे थे, और उसके द्वारा उनके बंधन खुल गए, जंजीरें खुल गई, द्वार खुल गए। आज परमेश्वर हमारे और आपके द्वारा बहुतों के जीवन के बंधन को, बहुतों के जीवन के जंजीरों को, बहुतों के जीवन के बंद दरवाजों को खोलना चाहता है, खोलना चाहता है उनको, ताकि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो चुके। 19वें अध्याय, इसी प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में हम उसके 11 और 12 पद को देखें। उसमें क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर, देखिए आत्मा से परिपूर्ण होने के पीछे उद्देश्य क्या है? केवल अन्य भाषा बोलना, केवल हिलते रहना नहीं, बल्कि क्या है? पौलुस के हाथों से, मेरे हाथों से, आपके हाथों से, बहन आपके हाथों से, भाई आपके हाथों से, जवान आपके हाथों से, पौलुस के हाथों से। मैं आपसे कह रहा हूं, जो गिटार बजाते हैं, जो साज बजाते हैं, जो ड्रम बजाते हैं, जो गीत गाते हैं, ऐसे सभी आराधना करने वाले लोग, परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करने वाले लोग, परमेश्वर आपको यूं नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। लिखा हुआ है पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ्य के अनोखे काम, एक ऐसे काम जो मनुष्य की समझ से परे, मनुष्य उसको देख करके अचंभित रह जाए, अनोखे काम, ऐसे काम परमेश्वर आपके द्वारा करने के लिए तैयार है, यदि आप आत्मा से भरे हैं। आप केवल गाना गा के, साज बजा के, प्रचार करके, प्रार्थना से उठ के, आराधना से उठ के, उपवास पूरा करके यूं ही ना चले जाएं, लेकिन काम आपको करना है। क्या करना है? परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल करेगा और अद्भुत काम दिखाएगा, अनोखे काम दिखाएगा, अपनी सामर्थ को, अपने वचन को दृढ़ करने के लिए। यहां लिखा हुआ है, यहां तक कि रुमाल और अंगूठे को उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां चली जाती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। किससे? केवल रुमाल के द्वारा, केवल परमेश्वर आपके हाथ के रखने के द्वारा, आपकी आज्ञा के द्वारा, आपके मुंह से निकले हुए शब्द के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल करके चली जाएंगी, भाग जाएंगी। अगर आप अधिकार के साथ आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में आने वाले शैतान की ओर से तमाम दुष्ट आत्माओं के कारणों को, अंधकार की शक्तियों के प्रभाव को, पाप को, परीक्षाओं को अगर आप डांटेंगे, अपने जीवन से निकल जाएंगी, आपके आसपास से हट जाएंगे। 20वें पद में देखिए, इसी 19वें अध्याय उसके 20वें पद में क्या लिखा हुआ है? ऐसा करने के द्वारा केवल वो लोग मशहूर नहीं हुए, केवल कलीसिया मशहूर नहीं हुई, केवल सेवा करने वाले लोग का नाम नहीं हुआ, लेकिन क्या लिखा, उसका उद्देश्य क्या हुआ? 20वें पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार प्रभु का वचन कैसे फैलता रहा? बलपूर्वक फैलता रहा, हालेलुया, और प्रबल होता रहा, हालेलुया, प्रबल होता रहा। क्या चीज? प्रभु का वचन। अभी जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना करने से परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, उसको बार बार उसके ऊपर मन लगाएंगे, तो वो वचन, वो शब्द, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे हुए शब्द आपके जीवन के अंदर बलपूर्वक प्रबल होकर आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों तक फैल जाएगा। हालेलुया। आपके अड़ोस पड़ोस में आपका प्रभु का वचन पहुंच जाएगा। किसके द्वारा? आपके हाथ के द्वारा, आपके मुंह से निकले हुए परमेश्वर के वचन। क्योंकि आपने जब परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ा है, जब आप लोगों से बात करेंगे तो क्या निकलेगा आपके मुंह से?
लोग कुछ भी कहें, ये कोरोना बहुत फैल रहा है, बहुत खतरनाक है, ये है वो है, आप क्या कहेंगे? मेरा प्रभु मुझको बचाता है, मेरा परमेश्वर मुझको संभालता, मेरा परमेश्वर मुझको अपने पंखों के नीचे संभालता। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। ब्रदर, सिस्टर, भाई, बहन, आप पढ़िए, देखिए, प्रभु के वचन में देखिए, ऐसा लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मुझे बचाएगा, मुझे संभालेगा। आपको भी बचाने के लिए तैयार है। और जब वो इस बात पर विश्वास कर लेगा, वो यीशु को विश्वास करके वो भी प्रभु के पास आ जाएगा, प्रभु का वचन उसके जीवन के अंदर फैल करके प्रबल होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस, ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर का आत्मा पौलुस के ऊपर था। ऐसा क्यों हुआ? पौलुस परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त था। ऐसा क्यों हुआ? कलीसिया, पौलुस, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण, परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण, परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के जब बाहर निकलते थे, प्रभु का वचन उनके साथ, उनके द्वारा बहुत से लोगों के पास, दूर दूर लोगों के पास जिनके जीवन में अंधकार है, लिखा हुआ है क्या? प्रभु का आत्मा मुझ पर क्यों है? पौलुस से लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 18वें पद में यीशु ने कहा कि लूका रचित उसमें कि परमेश्वर का आत्मा क्यों मेरे ऊपर है, क्यों मेरा अभिषेक किया है? वो अपने स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण देता है, इसलिए मेरे ऊपर है, इसलिए मेरे ऊपर है कि बंदियों को छुटकारा देने का संदेश प्रचार कर सकूं। आपके ऊपर, मेरे ऊपर, भाई आपके ऊपर, बहन आपके ऊपर, पास्टर साहब आपके ऊपर, भाई आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा इसलिए है कि बहुत से लोग बंधुआई में हैं, बंदी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कौन मुझे छुड़ाए। आप बाहर निकलिए, आप उनके पास जाइए और उनको सुसमाचार दीजिए कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए मैं उस आत्मा के अधिकार में होकर के उस बंधन को तोड़ता हूं, उस जेल की दीवारों को खोलता हूं, उस द्वारों को खोल देता हूं, खुल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात कि बंदियों को छुटकारा देने का और अंधों को दृष्टि पाने का। बहुत से लोग इस दुनिया में अच्छी अच्छी आंखों को रखे हुए सारी चीजों को, दुनिया की सारी चीजों को देखने के लिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत ढूंढती हैं दुनिया की चीजों को। अभी हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे? जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर की महिमा को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं, परमेश्वर उनकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं ढूंढते हैं लोग? उनकी आंखें बंद हैं। शैतान ने क्या कर रखा है? उनकी आंखों के ऊपर एक अनदेखी पट्टी बांध रखी है, अनदेखी पट्टी, वो दिखाई नहीं देती है, उनको भी नहीं पता कि उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। वो अंधे हैं, उनको मालूम नहीं। सच्चाई उनके पास, उनको सच्चाई को देखना उसके सामने है, लेकिन सच्चाई देख नहीं पा रहे। सच्चा परमेश्वर का मानने वाला विश्वासी उनके बगल में रहता है, उनके सामने रहता है, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे। शैतान ने उनकी आंखों को अज्ञानता के पर्दे में बांध रखा है, अज्ञानता की पट्टी, अंधेरे में उनको अंधा कर रखा है। उनको रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है। लिखा हुआ है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए है ताकि अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार, सुसमाचार प्रचार करो। अंधे लोग दृष्टि पाएंगे। आपको कहना होगा, भाई बहन, आपको इस अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है, यीशु आपको रोशनी देगा, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य ज्योति मैं हूं, इस जगत की रोशनी, इस जगत की ज्योति, इस जीवन का प्रकाश मैं हूं। यीशु ने कहा, वो यीशु आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा। आपको उस तक पहुंचना है और जाना है और बताना है। तीसरी बात, जो लोग कुचले हुए हैं, शैतान ने जिनको कुचल करके, बांध करके, नशे की लत में, शराब में, बुराइयों में, तमाम गंदी चीजों में दबा के रखा है, कुचल के रखा है, बांध के रखा है, उनको क्या लिखा हुआ है? कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। इसलिए यीशु
इसलिए यीशु कहता है इस बात को बहुत ही बोल्डनेस के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत अधिकार के साथ इस बात को कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? अगर आप बोलेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर रूपांतरण होगा। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे, अगर आप इसको अंगीकार करेंगे, आप इसकी घोषणा करेंगे, सबके सामने बोलेंगे, अपने परिवार के लोगों के सामने, अपने मित्रों के सामने बोलेंगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं इस गलत काम को क्यों करूं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं इस बुरी रास्ते में क्यों जाऊं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं झूठ क्यों बोलूं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं क्यों उस गलत चीज को खाऊं पीऊं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मैं अपनी आंखों को गलत चीजों को देखने के लिए क्यों इस्तेमाल करूं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का अभिषेक मुझ पर है, प्रभु आत्मा की सामर्थ्य में भरा हुआ हूं। क्या आप इस बात को कहने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के आत्मा ने, जो आत्मा यीशु के ऊपर था, जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को, जिस आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ, वो जंगल से लौटा और जंगल में जिस आत्मा के द्वारा, उसकी परिपूर्णता के द्वारा शैतान के ऊपर उसने जय पाई, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके मन में, आपके ऊपर, आपके जीवन के रास्तों में, आपकी आंखों में, आपकी जुबान में, शब्दों के द्वारा, दृश्यों के द्वारा, अनुभव के द्वारा आपके जीवन के अंदर भरा रहना चाहता है। हालेलुया। के तोरण लाखारा भाषा। मेरे प्रियो, जितने भी सुनने वाले, जितने भी देखने वाले, हो सकता है मैं आपका नाम नहीं मालूम, आप में से कई ऐसे लोग होंगे, आप अपने जीवन के अंदर बहुत से ऐसे गुप्त समस्याओं के, परेशानियों में जकड़े हुए हैं। आप किसी से कह नहीं सकते, अपने परिवार में किसी से कह नहीं सकते, दुनिया के लोगों के सामने कह नहीं सकते कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन प्रभु आपको देखता है, प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के आत्मा के उस अभिषेक को, उस वरदान को, उस भरपूरी को, उस आजादी के कार्य को अपने जीवन के अंदर अनुभव करें। आप विश्वासी होने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, कई बार आप शैतान के ऊपर जयवंत होने के बाद वापस आए, फिर से उसी पाप में गिर गए। प्रभु यीशु आपको फिर से उठाने के लिए तैयार है और आपको फिर से आत्मा से भरने के लिए तैयार है कि आज अपने जीवन को परमेश्वर के सामने फिर से अर्पित करेंगे। मैं अपने आप को अर्पित करता हूं, क्योंकि ये दुर्बलता मेरे जीवन में कभी कभी आती है। मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं। आइए हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपने, पिता, आपके पुत्र यीशु ने जिस प्रकार इस बात की घोषणा की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, आज हम भी लोगों के सामने इस बात को कह सके, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर है। हालेलुया। प्रभु हमारी मदद करिए। जितने भी सुनने वाले, देखने वाले भाई बहन, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, जितने भी हैं प्रभु, सेवकाई करने वाले होंगे, कोई भी क्यों ना हो, प्रार्थना करने, अकेले में आंसू बहा करके प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों के शिकार, ऐसे बंधुआई में, बंदी गृह में होंगे। उनके जीवन के अंदर द्वार खोलने के लिए परमेश्वर आप उनकी मदद करिए। हालेलुया। मदद करिए प्रभु जी, मदद करिए। उनके मन की आंखों को जो अंधेपन में है, प्रभु खोल दीजिए। यीशु के नाम से वो आंखें खुल जाएं, यीशु के नाम से वो दीवारें हिल जाएं, यीशु के नाम से वो सारी रुकावटें दूर हो जाएं, वो जंजीरें टूट जाएं, वो बंधन खुल जाएं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा के परिपूर्णता के अनुभव को हमें दीजिए परमेश्वर, हम सबको दीजिए। हम आपकी कलीसिया के लोग, हम आपकी मंडली के लोग, आप पर विश्वास करने वाले लोग, प्रभु हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, जिस आत्मा को आपने उड़ेला परमेश्वर, जिस आत्मा को उड़ेलने की प्रतिज्ञा आपने योएल नबी के द्वारा की, जिस आत्मा के बारे में आपने कहा ओ आत्मा आएगा, उस जगह को मत छोड़ो, वो परमेश्वर आज भी उस आत्मा से हम सबको भरने के लिए
रिफिल करने के लिए, बार बार भरने के लिए तैयार है प्रभु। हमारी प्रार्थना परमेश्वर हम सबके ऊपर अनुग्रह करिए, दया करिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत ही आनंद। इस बात को अंगीकार करते हुए यहां से उठिए। आप किचन में जाएं, नौकरी पर जाएं, काम पर जाएं, कहीं पर जाएं, इस बात को अपने मन में बोलते रहिए, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, प्रभु उस आत्मा के अभिषेक में मैं भरा हुआ हूं, मेरे अंदर प्रभु का आत्मा उमड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।